अगर आप लोग YouTube पे किसी भी वीडियो को प्ले करके देख लें आजकल के दिनों में, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्टाफिक्स का ऐड लाजमी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ बोल लेंगे यार ऑक्टाफिक्स बैन हो चुकी है पाकिस्तान में, बडीज बहुत लेट हो चुके हो आप वीडियो बनाने में, नहीं ज़रूरत। लेकिन जानीस मसला ये है ना कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ परमानेंटली बैन होती नहीं है, तो ये खुल जाएगा इसके ऊपर बैन भी, तो ये अनबैन होगी तो इसका मतलब फिर आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप फिर इससे पैसे तो लाजमी कमाएंगे, तो पैसे कमाएंगे तो ज़िंदगी आसान होगी ना। तो सीखते हैं फिर आज की इस वीडियो में कि आप लोग ऑक्टाफिक्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं, क्या यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिलता है या फिर लॉस होता है ज़्यादा। देखने और सुनने को क्या मिलते हैं, लोग अपने यहाँ पे जो क्वेरीज क्या शेयर करते हैं, लोगों के साथ क्या क्या वाक़यात हुए हैं, क्या ये वाकई स्कैम है, अगर स्कैम है तो किस लिहाज से स्कैम है, अगर ये रियल है तो फिर किस लिहाज से ये रियल है, क्या इसके ग्राफ्स वाकई ओरिजिनल होते हैं या फिर इसमें अमेंडमेंट की जाती है, क्या ये ऑटोमेटिक है या फिर इसको मैनुअल चेंज किया जाता है ग्राफ्स को। तो इस वीडियो में आई थिंक आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो फिर आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो करते हैं फिर आज के इस वीडियो को शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज एहतिशाम एंड टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। बेसिकली सबसे पहले मेन चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आप लोग सुन के सीखना और सीख के पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले हम डिस्कवर ये करते हैं कि लोग क्या इससे वाकई पैसा कमा रहे हैं या इससे वाकई पैसा कमाया जाता है। तो यार मेन बात यह है कि अगर आप 1 या 2 सेशन अटेंड करने के बाद या फिर आप 2 से 3 वीडियोस यूट्यूब से देखने के बाद आप ये कहेंगे यार मैं बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मैं अब ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो आई थिंक ये आपके लिए सबसे डीप और सबसे लॉसिंग पॉइंट है कि आप लोग अब अपने पैसे को ज़ाया करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों को कुछ खास समझ नहीं आ रही होती जब आप यहाँ पे अनएक्सपर्ट होते हैं, आपको नहीं पता कि इस वक्त ट्रेड कब होगी, कहाँ पे बाय करना है मैंने, कहाँ पे सेल आउट करना है, कहाँ पे मैंने जो है वो ग्राफ का हिसाब लगाना है, मैंने ग्राफ 5 मिनट के लिए देखना है, 1 मिनट के लिए देखना है, 1 दिन का देखना है, या किस तरह देख के मैंने यहाँ पे बाय एंड सेल करना है। तो उस वक्त आपको यहाँ पे काफ़ी लॉस होने वाला है, और आप अगर यही काम करने वाले हैं तो फिर प्लीज़ इसको स्किप कीजिएगा, आप ये काम ना करें तो बेहतर है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूँगा कि आप लोग यहाँ पे एक डेमो अकाउंट को क्रिएट करें। डेमो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसके ज़रिए अपनी ट्रेडिंग करें। आपको वो जो पैसे देंगे आप उनको डबल जब तक ना कर लें, बेशक आपको 6 माह लगें, 1 साल लगें, तो आप तब तक यहाँ पे ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है। इसके अलावा IQ ऑप्शन और बाइनेंस और इस तरह की बहुत सी ट्रेडिंग वेबसाइट्स या ट्रेडिंग एक्सचेंज जहाँ पे सारा का सारा सीन सिनेरियो ऑन है, तो आप वहाँ पर भी जब तक एक्सपीरियंस गेन ना कर लें आप काम ना करें तो बेहतर है। नंबर 2 पे बात ये करेंगे क्या इनके ग्राफ को मैनुअल चेंज किया जाता है। तो ये किसी हद तक बात दुरुस्त है कि जी हाँ इनके ग्राफ को मैनुअल चेंज किया जाता है, लेकिन किसी हद के बाद, मतलब कि अब आपने अपना विड्रॉ लगाया है $1000 का, $5000 का, $10,000 का, तो वो आपका इतनी जल्दी विड्रॉ एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं छोटे लेवल पे, $50, $100, $150, $200, $300, तो यहाँ तक आपका विड्रॉ ओके होगा, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने हाई पेमेंट्स या फिर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं या आपने इनके डेमो अकाउंट से काफ़ी ट्राई कर ली है, आपको लगता है कि जी हाँ अब मैं पास आउट हूँ, मुझे लगता है कि मैं अब इस काबिल हूँ, तो मैं फिर आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप बाइनेंस पे शिफ्ट हो जाएं। आपके लिए बेहतर ऑप्शन है बाइनेंस। वैसे नेक्स्ट पॉइंट ये था कि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी करें। तो बेसिक आप अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% मार्केट में इंक्लूड करें। अगर आपके पास $10 है, ये बात आपको थोड़ी सी अनाइन लगेगी, ये बात आपको थोड़ी सी हंसाएगी भी और थोड़ी सी आपको मतलब वो भी करेगी थोड़ी बहुत कि यार 10% का 1% या अपनी इन्वेस्टमेंट का 1%, अगर आपके $10 हैं आपके पास तो आप उनमें से सिर्फ $1 को इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के बाद जब तक आप $1 को $10 तक ना ले आए तो इसका मतलब है कि आप अभी तक ट्रेड कर नहीं पाए, आपको अभी तक ट्रेडिंग आती नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग में और किसी भी चीज़ को बाय करने में बहुत फ़र्क है। आप एक चीज़ को बाय करते हैं वो आपको $200 की मिल रही है, आप क्वीन बाय कर रहे हैं, कोई शिट क्वीन बाय कर रहे हैं, या फिर आप कोई बड़ा क्वीन बाय कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा बाय कर रहे हैं, तो वो फिर पैसों से ही बाय होगा। लेकिन आप ट्रेडिंग में जब आ जाएं तो उस वक्त आप जब तक $1 को $10 ना कर लें तो आई थिंक आप अभी तक
इस गेम के नारी खिलाड़ी हैं तो आप इस गेम को फिर ना ही खेलें तो बेहतर है। सेम बिल्कुल इसी तरह जब आपको एक चीज़ अचीव नहीं होती, जब उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर हम और आप लोग यही बोल देंगे यार ये फेक है, ये सारा स्कैम है, यहाँ पे हम नहीं कामयाब होने वाले। तो बेसिक सीनियर सिनेरियो यही है कि आपकी तब तक प्रैक्टिस नहीं हुई होती। तो बेसिक फिर हम मेन और मुद्दे की बात पर चलते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कहाँ और कैसे OctaFX पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, डेमो अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, रियल अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह यहाँ पे लगानी है, अपना विड्रॉ यहाँ पे कैसे लेना है। और एक और बात आप जहन नशीन कर लें कि एक दो वीडियोस देख के आप ये ना कहें कि यार मैंने तो बहुत सीख लिया, मैंने अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर लिया। जब तक आप कम बेश आप बोल सकते हैं कि 6 या 7 माह आप इन्वेस्ट ना कर दें इस फील्ड में, तब तक आप अपने आप को जो है वो अनाड़ी खिलाड़ी ही समझे तो बेहतर है। अदरवाइज़ फिर आपको लॉस होगा, फिर आप कहेंगे कि यार स्कैम हो गया मेरे साथ। तो चलते हैं फिर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और डिटेल से देखते हैं कि आपने अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। तो अवेलेबल है OctaFX की जो है वो एप्लीकेशन को करते हैं ओपन। याद रहे कि आपने सबसे पहले यहाँ पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। अकाउंट अगर क्रिएट नहीं करना आते तो स्टे सिंपल, आपने अपनी मेल यहाँ पे एक्टिव करनी है। कोई भी मेल आप लगा सकते हैं, उसका आपको बाद में वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपकी मेल पे होगा, जीमेल पे आपने वो यहाँ पे कनेक्ट करना है और उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह हमें यहाँ पे OctaFX के कुछ जो है वो मेल्स या ट्रेड्स आती रही हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया तो उसके बाद आपने जब अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है तो कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे बॉटम पे आपको 3 आइकन मिल रहे हैं, एक रियल है, एक डेमो है, एक कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले कौन सा काम करना है? अगर तो आप वाकई ही ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सर मेक श्योर करूँगा कि आप सबसे पहले डेमो अकाउंट पे काम कीजिएगा। डेमो अकाउंट आपने किस तरह क्रिएट करना है? सबसे एंड पे आपको ये प्लस का आइकन मिल रहा है, यहाँ पे आपने आना है। आपने याद रखना है कि आपने MT4 पे काम करना ना कि MT5 पे, ठीक है। MT4 आई थिंक के ठीक है जी, MT4 आ गई। आपने रियल अकाउंट क्रिएट करना है कि डेमो, जिस तरह हमने पहले बात की कि सर आप लोगों ने अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करना है, रियल अभी क्रिएट नहीं करना क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो बगैर एक्सपीरियंस के काम करेंगे तो पहले जिस तरह बात की गई कि आपको इसमें सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं मिलेगा, वो लूमड़ी वाले हिसाब दोबारा फिर यहाँ पे कि अंगूर खट्टे हैं, तो सर हम ये काम नहीं करने वाले। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपने पहले जब अकाउंट क्रिएट करना है तो वहाँ पे आपने अपना बैलेंस 5000 रखना है, उसके बाद आपने कम करके 500 करना है, फिर 50 करना है। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपने 50 वाले बैलेंस को, मतलब $50 को आपने 50,000 तक लेके जाना है, ठीक है। जब तक आप 4 गुना काम ना कर लें तो समझ लें कि सर आपने अभी तक अपनी अचीवमेंट जो कंप्लीट नहीं की। तो हम 500 यहाँ पे रखते हैं। लेवरेज हमने जो है वो सिलेक्ट कर ली है 1.5, तो इसको करते हैं। अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है इस वक्त, इसको लेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट आ गया है, ठीक है जी, MT4 का। तो उसके बाद पॉपअप या ट्रेड। अब हम देखते हैं कि ट्रेड में क्या है। ट्रेड आपने किस में करना चाह रहे हैं, OctaFX की एप्लीकेशन में कि MT4 में? MT4 कर लें तो बेहतर है, लेकिन ये आई थिंक यहाँ पे डाउनलोड होने वाली होगी। नेक्स्ट, आई हैव अ पासवर्ड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। पासवर्ड आपको मेल के जरिए आ जाएगा, आपने वो यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना है। तो इसको पेस्ट करते हैं एंड करते हैं डन। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक साइन इन हो जाएंगे। तो बेसिक आपके सामने अब कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ चुका है। देख के आपने इसको घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या, लेकिन ये सारी की सारी जो है वो आपकी, आप ये कहने कि आपने इनमें ट्रेड करनी है, अपने यूरो में करनी है, आपने जिस में भी करनी है, USDT में करनी है, वो तमाम के तमाम मार्केट्स इस वक्त आपके सामने है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये कि ये सारी की सारी जो लाइन है ये इन मार्केट के लो और ये इनके हाई, इनके लो कितनी, इनके हाई कितने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसका जो लो है वो 57 है और इसका हाई जो है वो है अपना 62, ठीक है। अब ये तमाम के तमाम चीज़ें सर आपको एक्सपीरियंस की बुनियाद बेस पे आएंगी। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, सीख लेंगे, कोई नहीं, पैसे इन्वेस्ट करें, तो प्लीज़ इससे आप गुरेज करें तो बेहतर है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है मार्केट का। ये हमारी इस वक्त मार्केट है जिसको हमने एनालाइज करना है कि अब क्या हो रहा है मार्केट में। अच्छा, याद रहे कि अगर इसको हम नीड डाउन करें तो ये जो आपके खाली हैं, ठीक है जी, ये वाले खाली, इनका मतलब है कि आपकी मार्केट अप हो रही है। और ये जो ब्लैक है इसका मतलब कि आपकी मार्केट डाउन में है, क्रैश हो रही है आपकी मार्केट।
ठीक है जी। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो यहाँ पे हमारी मार्केट सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी बैक इसकी हिस्ट्री देखें तो हमारी मार्केट पहले अप थी, फिर डाउन आई, फिर और डाउन, उसके बाद हमारी मार्केट फिर अप गई। अब हमारी मार्केट डाउन की सिचुएशन में है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो आपको क्लियर कट हो जाएगा कि इस वक्त हमारी मार्केट जो है वो डाउन है। अब कब ये अप होगी और कब ये डाउन होगी, तो सर आपके इसी के ही पैसे हैं कि आपने अब ये एनालाइज करना है आपकी मार्केट की फ्लक्चुएशन क्या होने वाली है, नेक्स्ट स्टेप मार्केट में क्या चलेगा, अप या डाउन। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं कि आपके इस वक्त पैसे पड़े कितने हैं, बैलेंस हमारा कितना है, हमारा $500 इस वक्त पड़ा है। ठीक है जी। उसके बाद आपने डिपॉजिट, सर कोई डिपॉजिट नहीं किया। नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इनके जो है वो अगर आपको कोई मसला आ रहा है दिस या दैट तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं, 3 डॉट्स पे आते हैं, इनकी ट्रेड में आते हैं कि ट्रेड में आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक। ठीक है जी। अब दोबारा फिर हम एप्लीकेशन पे जाते हैं। ये जो एप्लीकेशन की आपकी ट्रेड करने की, आपने सर ट्रेड करना किस तरह, तो उसके बाद आपने ट्रेड किस करेंसी में करना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी। हम फिलहाल तो वो यूरो में करने वाले हैं। अब दोबारा फिर बैक आते हैं, हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे हम चलते हैं जी ट्रेड वाले ऑप्शन पे। ठीक है जी। ऑक्टाफेक्स की एप्लीकेशन में रह के ही ट्रेड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आई थिंक या तो इंटरनेट का मसला आ रहा है। अब ये एप्लीकेशन की अपनी जो है वो ट्रेड ओपन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे रिकनेक्टिंग का बार बार ऑप्शन दे रहा है। आई थिंक ये कौन सा मसला आ रहा है। अगर आप एप्लीकेशन में अगर आपकी ट्रेड नहीं हो रही है, आपका डेमो अकाउंट यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप फिर बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है कि आप जो है वो आपकी MT4 आप उसमें चले जाएं। यहाँ पे आप पासवर्ड और उसके बाद आपका ये वाला अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है जी, जिसको हम पहले एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे फिर आप अपनी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड आपने किस तरह करनी है, सबसे पहले प्लस वाला आइकन, यहाँ पे आपने सारी की सारी मार्केट की सिचुएशन एनालाइज करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो चेक करना है कि आप कितने तक की ट्रेड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने बाय मार्केट उस ऑर्डर को रिप्लेस करना है और उसको ओके कर देना है। लेकिन ये जब जो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ पे मार्केट क्लोज होगी इस पॉइंट से, इसको अप करेंगे तो उससे फिर हमारी जो है वो मार्केट अप होगी। तो इसको अप करके हम जो है वो यहाँ पे अपनी मार्केट को अप करते हैं। तो कुछ ये सीन सिनेरियो होगा। इसका फिर बेसिक मकसद सर यही है कि जब तक आपने इसको लर्न आउट ना किया तो तब तक आप लॉस में ही हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप तब तक आप लॉस में हो जब तक आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, आपने इसको एक्सपोज नहीं किया। आप एक्सपोज ही कह लें, आप जब तक नहीं सीखेंगे तो सर आपका कोई भी काम, कोई भी सही से काम हो ही नहीं पाएगा। तो बेहतर है आप इसको सीखें, इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है। आई होप कि आपको कुछ थोड़ी बहुत तो समझ ज़रूर आई होगी, आपको अलिफ पे तो लाजमी पता चली होगी। इसके बाद अपनी रिसर्च जारी रखें, किसी भी एक वीडियो के सर पे ना रहें, रिसर्च करें, आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, उसके बाद अपना एनालाइज, उसके बाद फिर अपना काम शुरू करें। आई होप कि आपको इसके बारे में कुछ समझ आई होगी। जानीस, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है इस बात की कि आप लोगों को बातें भी समझ आई होंगी, आपको अकाउंट बनाने का तरीका कार भी समझ आया होगा। तो अगर आपको वाकई समझ आए तो फिर आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, एहतशाम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।